हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज सिमरन नागराय और इकोनॉमिक्स एजुकेटर। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है अभी सभी के सामने कि एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहा। तो गाइस, एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके बारे में अपन सब जानते हैं कि दिस इज होल्डिंग द सेंट्रल पोजीशन। नेशनल लेवल पे ये बात करती है, ठीक है। सारे स्टेट्स को अकोमोडेट करके इसको चलना होता है और सारे स्टेट एग्जामिनेशन के साथ इसको कोप करना पड़ता है, ठीक है। इट हैज टू शो द कंपैटिबिलिटी। और ऐसा नहीं है कि एनटीए ने बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराए हैं। एग्जाम्स हैज बीन कंडक्टेड, बट साइमल्टेनियसली वी आर नोइंग अबाउट द फैक्ट कि बहुत सारे स्टेट्स भी एग्जाम्स वगैरह होल्ड करवा रहे हैं, ठीक है। तो अपन को उस चीज का पता है ऑलरेडी। जैसे अपन राजस्थान पीसीएस के बारे में भी देख रहे हैं, तो एग्जाम्स तो होगा, ठीक है। पोस्टपोन भी नहीं होंगे आपके एग्जाम्स, ठीक है। दिस इज फॉर श्योर कि भाई 3 से 4 दिन पहले भी वो एडमिट कार्ड आ सकता है। आपको सिर्फ उसमें एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इट इज जस्ट लाइक दैट। लेकिन एनटीए के पास सारे स्टेट्स के साथ कोप अप करना, सारे मैकेनिज्म को देखना, उनके साथ मतलब कोई एग्जाम क्लैश तो नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अपन ही स्टेट के एग्जाम्स भी देते हैं और सेंट्रल लेवल के भी एग्जाम्स देते हैं, तो अपन अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई भी एग्जाम में कोई भी एग्जाम एक दूसरे के साथ क्लैश हो। तो ऑल द डेट्स हैज टू बी सेट अप इन सच अ वे, क्योंकि अपन जानते हैं इस फैक्ट के बारे में कि यूजीसी नेट का एग्जाम कोई एक दिन का एग्जाम तो है नहीं, और कोई बहुत छोटी मोटी पॉपुलेशन तो है नहीं जो इस एग्जाम को दे रही है, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन होल्डिंग रखता है यूजीसी नेट, ठीक है। तो ये इतने सारे दिनों के साथ उसको चलना है, तो दे हैव टू प्रिपेयर द स्केड्यूल, और वो भी इस टाइम में। और वी आर नोइंग अबाउट द फैक्ट कि सारे के सारे एग्जाम इसी टाइम में हो रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज गाइज, डू नॉट फील लाइक कि आपको जो स्ट्रेस वेरिएबल्स आपने दिमाग में क्रिएट कर रखे हैं, प्लीज ट्राई टू एलिमिनेट दैम। क्यों? क्योंकि आपको नॉर्मली जिस चीज पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, द कंट्रोल विच वी आर नॉट होल्डिंग हियर, ठीक है। तो अपन को उस चीज पे फोकस नहीं करना है। और दूसरी प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है, जैसे मैं पेपर 1 की क्लासेस लेती हूँ सुबह सुबह, तो मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि एवरीबडी, आई एम जब सेइंग कि भाई एवरीबडी इज प्रिपेयर्ड नाउ, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। तो सम आर द स्टूडेंट्स हु आर सेइंग कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड और वी आर नॉट डूइंग वेल। इट इज डन फ्रॉम एवरी साइड। क्यों? क्योंकि आपको नहीं के बारे में नहीं सोचना है भाई। अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि इस नहीं के बारे में यू कैन गिव अ फोकस ऑन। नो, आपको इस नहीं पर्सपेक्टिव के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि वो टाइम ही नहीं है। इस 6 से 7 दिन यू हैव टू गो फॉर कि किस यूनिट में यू आर परफॉर्मिंग बेस्ट, ठीक है। चाहे वो 4 यूनिट क्यों ना हो, in whatever unit you are doing good, just go for it and give for the exam, ठीक है। क्योंकि आपके पास अब सोचने का टाइम नहीं है। पॉइंट सेकंड, नहीं के बारे में एक डिक्शनरी में वर्ड आपको रखना भी है नहीं नाम का, तो भी आप अपने आप को बूस्ट करने के लिए और किक लेने के लिए वो वर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज गाइज, डू नॉट फील लाइक डिस्करेज्ड इफ द एडमिट कार्ड इज नॉट कमिंग। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम पोस्टपोन होगा क्या एग्जाम। इट इज नॉट लाइक दैट। 2 दिन पहले भी, 3 दिन पहले भी आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। आता है ऐसे एग्जाम, इतने एग्जाम्स हो रहे हैं, उनके सबके नोटिफिकेशन आपको प्रायर नोटिस कितना जल्दी मिल गया, ठीक है। और एग्जाम्स में तो प्रायर नोटिस भी इतना लैग नहीं है उसमें कि आपको 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले या 3 महीने पहले नोटिफिकेशन मिल रहा है, ठीक है। एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल सून, तो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट इट, क्योंकि वरी करने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो वरी करके आपको सोल्यूशन मिल रहा है तो वो अच्छी बात है। लेकिन इफ देयर इज नो मीन ऑफ वरिंग अबाउट एनीथिंग विच इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, तो कोई मतलब नहीं है ना उस चीज के बारे में सोचने का, ठीक है। तो प्लीज वो चीज सोचो जो आपके कंट्रोल में है, जैसे कि प्रिपरेशन करना, ठीक है, और पेशेंस रखना, और उस एग्जाम को क्रैक करना, वो आपके बस में है। तो थैंक यू सो मच गाइज। वी आर ऑन द अनअकैडमी ऐप, इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म। वी आर ऑन वेडनेसडे को इंपॉर्टेंट सेशंस देखने को मिलते हैं। आई हैव डन माय इकोनॉमिक ऑनर्स from Jaipur, did my masters from Mumbai, and just after the completion of my masters I have started working in various colleges for various streams.
पेपर 1 के साथ आपको बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं गाइस, और ये सारे सब्जेक्ट्स है भी एक ही प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अलग अलग स्क्रॉल करने की, यू आर गेटिंग एवरी एक्सेस ओवर द सेम प्लेटफॉर्म। और देखो, आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लीज गो फॉर द स्पेशल क्लास। आप एक क्लू ले सकते हो, एक श्योरिटी ले सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ अमेनिटीज आर अवेलेबल ओवर द सेम प्लेटफॉर्म। वहां से क्लू लेने के बाद देन गो फॉर द प्लस। लाइव क्लासेस, क्विज सेशन, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आइकॉनिक में पर्सनलाइज गाइडेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो टेस्ट एनालिसिस आपको बूस्ट करने का पूरा अमेनिटीज आर अवेलेबल ओवर द प्लेटफॉर्म, इंटरैक्टिव सेशंस के साथ। और गाइज, ये सब्सक्रिप्शन होने वाला है इंक्रीज इसके प्राइसेस, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यूज द नागरा 10 कोड, क्योंकि ये कोड दिलाने वाला है आपको 10% डिस्काउंट। आइकॉनिक की अगर अपन बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि नागरा 10 जो कोड है वो आपको अगेन आइकॉनिक के लिए भी 10% डिस्काउंट दिलवाएगा। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पेपर, स्ट्रक्चर्ड, सबसे बेस्ट प्रॉपर स्केड्यूल जो आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिल रहा है गाइज। तो यू आर प्री प्लान्ड, ठीक है, बिफोर द एग्जाम टाइम लिमिट के साथ आपको सारी चीजें ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में प्रिपेयर करवाई जा रही है। बूस्टर सेशंस दिए जा रहे हैं आइकॉनिक में आपकी पर्सनल मेंटोरशिप के साथ, ठीक है। वी आर गोइंग टू मेक यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू पार्ट्स एज वेल। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज डू नॉट वरी अबाउट द एडमिट कार्ड, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला वो चीज आपके कंट्रोल में ही नहीं है। तो प्लीज डू थिंक, प्लीज बी कंस्ट्रक्टिव। जो चीज अपने कंट्रोल में है, प्रिपरेशन करना, वो 5 यूनिट करना, 6 यूनिट करना, 7 यूनिट करना, और जेआरएफ के लिए 8-9 यूनिट करना, वो अपने बस में है, ठीक है। और अपना रिवीजन करना इज द की ऑफ सक्सेस, वो अपने बस में है। तो प्लीज गो फॉर द थिंग्स, वेरिएबल्स विच आर अंडर कंट्रोल, ठीक है। पॉइंट 2, अभी अपन को ये सोचने का टाइम नहीं है कि अपन ये चीज नहीं कर सकते, और वी आर नॉट दैट प्रिपेयर्ड, वी आर प्रिपेयर्ड। यू हैव टू थिंक दैट ओनली। जिस चीज में प्रिपेयर्ड हो, ट्राई टू गेट द रिजल्ट आउट ऑफ इट, ट्राई टू गेट द बेस्ट आउटपुट आउट ऑफ इट, ठीक है। अपन को पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, डू नॉट ट्राई टू बी पैसिमिस्ट, क्योंकि ये टाइम नेगेटिव होने का या प्रोडक्टिविटी लूज करने का नहीं है गाइस। थैंक यू सो मच। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।